आप सभी को राम राम। योग के एक नए विषय को लेकर यानी अष्टांग योग के प्रथम अंग यानी यम के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है यम। अक्सर हमने देखा होगा कि जाने अनजाने हमारे द्वारा अनेक नकारात्मक कर्म और पाप कर्म हो जाते हैं। ऐसे कर्म हमसे ना हो, इसके लिए इन नकारात्मक कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए हम सभी को यम का पालन करना चाहिए, क्योंकि यम का सही तरीके से पालन करने से हमारे व्यवहार में सकारात्मकता और दिव्यता आती है। अष्टांग योग के प्रथम अंग यानी यम के भी 5 अंग हैं और ये 5 अंग हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब बात करते हैं सबसे पहले अहिंसा की। अहिंसा क्या होता है? आज अहिंसा शब्द बहुत प्रचलित शब्द है। मानसिक यानी मन से, वाचिक यानी वचन से और कायिक यानी कर्म से किसी को भी दुख ना देना, दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। गलत आचरण न करना अहिंसा है। करुणा, मित्रता आदि का भाव रखना भी अहिंसा है। किसी से बैर भाव न रखना, प्रेम का भाव रखना भी अहिंसा है। आत्मपथ से भटक जाने पर मनुष्य में नकारात्मक प्रवृत्ति का जन्म होता है और ये एक प्रकार की हिंसा है। इससे बचने के लिए हमें अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्म पर पूरी तरह से नियंत्रण करना आना चाहिए। और जब ये नियंत्रण हो जाता है तो यह प्रवृत्ति बन जाती है अहिंसा की। मूलतः 3 प्रकार की हिंसा बताई गई है। पहली हिंसा स्वकृत यानी स्वयं द्वारा की गई हिंसा, दूसरी कारित हिंसा यानी किसी अन्य के द्वारा कराई गई हिंसा और तीसरा अनुमोदित हिंसा यानी किसी अन्य को प्रसन्न करने के लिए की गई हिंसा अनुमोदित हिंसा होती है। अब बात करते हैं यम के दूसरे अंग की यानी सत्य की। सत्य क्या होता है? मन और वचन में सामंजस्य होने को, एकरूपता होने को, वचन का तथ्यात्मक होने को सत्य की संज्ञा दी जाती है। मन और वचन से किसी प्रकार का भ्रम, संदेह आदि नहीं पनपना चाहिए, क्योंकि यह असत्य को जन्म देता है। ऐसे सत्य जो भ्रामक हो, संदेह परक हो, समाज को आघात पहुंचाते हो, असत्य ही कहलाएगा। सभी प्राणियों के हितों का ध्यान रखते हुए मन और वचन का प्रयोग करना सत्य होता है। अब बात करते हैं यम के तीसरे भाग की, तीसरे अंग की यानी अस्तेय की। अस्तेय क्या होता है इसके बारे में अब जानते हैं। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। कई बार ऐसी घटनाओं से रूबरू होते हैं कि किसी ने अनुचित तरीके से ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया या किसी ने दूसरे की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया। यह जो कर्म है यह है स्तेय। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना और यह है शास्त्रीय विधान का उल्लंघन होता है। इस प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति से निवृत्त होने के लिए हमें अस्तेय का पालन करना होता है यानी चोरी नहीं करना होता है। अस्तेय के विषय में एक और बात जाननी बहुत आवश्यक है। कभी भी सद्गुरु या परमेश्वर या ईश्वर के सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, यानी उनसे छल कपट का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह भी चोरी है। कम शब्दों में अगर अस्तेय की बात की जाए तो शास्त्रीय विधान का उल्लंघन न करते हुए जीवन यापन करना ही अस्तेय होता है। अब यम के चौथे भाग की बात करते हैं और चौथा भाग है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य शब्द से आज अधिकांश लोग परिचित हैं। क्या होता है ब्रह्मचर्य, इसकी बात अब हम करते हैं। इस यम के द्वारा काम वासना को नियंत्रित किया जाता है। मनसा वाचा कर्मणा यानी मन, वचन और कर्म आदि से लिप्त या इनके द्वारा उत्पन्न सभी काम वासना को त्याग कर वीर की रक्षा करना चाहिए। यह स्थिति है ब्रह्मचर्य की। इंद्रियों पर लगातार संयम करते हुए हमें अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के काम में लगा देना चाहिए। ईश्वर का बारंबार ध्यान, जप आदि करते रहना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य यम का पालन होता है। अब बात करते हैं यम के अंतिम भाग की यानी अपरिग्रह की। क्या होता है अपरिग्रह, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अधिकतर यह भी देखा जाता है, सुना जाता है कि आवश्यकता से अधिक सामानों का, धन का संग्रह कर लिया जाता है। इससे लोभ, मोह, अहंकार आदि विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इससे द्वेष व ईर्ष्या आदि विकृतियां भी उत्पन्न होती हैं। इससे बचने के लिए मनुष्य को ईश चिंतन में रम जाना चाहिए। ईश चिंतन में रमने से अपरिग्रह यम का पालन होता है।
इस प्रकार आज हमने यम के 5 अंग को विस्तार से जाना। ये 5 अंग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम योग के अगले भाग में नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि अष्टांग योग का दूसरा अंग है। आज की हुई इस चर्चा को आत्मसात कीजिए, गुनिए, रमिए। योग के अगले विषय को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को खूब सारा राम राम प्रणाम।